ये कहानी किसी महल में पैदा होने वाले शहजादे की नहीं। ये कहानी है एक ऐसे नौजवान की जिसकी जिंदगी मुश्किलात, कैद, जख्म और कुर्बानियों से भरी हुई थी। ईरान के शहर मशहद में एक सादा घराने में पैदा होने वाला ये लड़का ना दौलत में पला, ना आसाइशों में। किताबें इसका सरमाया थी और इल्म इसकी ताकत। ये लड़का था सैयद अली हुसैनी खामिनाई। जवानी आई तो जुल्म के खिलाफ आवाज बनी। शाम ईरान के दौर में जब हक बोलना जुर्म था, तो खामना अलिफा ने खामोशी को कबूल नहीं किया। नतीजा कैद, तशद्दुद, तन्हाई। लेकिन याद रखो, जिस्म को कैद किया जा सकता है, नजरिए को नहीं। जेल की सलाखों के पीछे भी वो मुताला करते रहे, कुरान समझते रहे, कौम के मुस्तकबिल के ख्वाब बनते रहे। फिर वो दिन आया, इनकलाब कामयाब हुआ। लेकिन कामयाबी के फौरन बाद एक और इम्तिहान मुंतजिर था। 1981 एक कातिलाना हमला। एक बम फटा, जिस्म लहूलुहान हो गया। दाएं बाजू ने हमेशा के लिए साथ छोड़ दिया। दुनिया ने सोचा अब ये शख्स खत्म हो गया, लेकिन तारीख ने कुछ और लिख रखा था। वो बिस्तर मर्ग से उठे, कमजोर जिस्म के साथ, मजबूत हौसला लेकर। और चंद ही साल बाद वो मकाम आया जिसका तसव्वुर भी आसान नहीं था। ईरान के रहबन मुअज्जम। लेकिन असल कामयाबी ओहदा नहीं थी। असल कामयाबी ये थी कि एक जख्मी बाजू वाला इंसान एक मजबूत कौम की अलामत बन गया। आज सैयद अली खामिना अलिफा सिर्फ एक मुल्क के लीडर नहीं, बल्कि इस्तिकामत, खुददारी और नजरिए की पहचान है। उन्होंने दुनिया को ये सबक दिया कि ताकत हथियार में नहीं, बल्कि यकीन में होती है। अगर तुम आज कमजोर हो, अगर तुम्हें लगता है हालात तुम्हारे खिलाफ हैं, तो याद रखो, जख्म इंसान को तोड़ते नहीं, बल्कि बनाते हैं। कैद रास्ता नहीं रोकती, बस नियत को आजमाती है। और जो शख्स मुश्किल वक्त में भी अपने उसूल ना छोड़े, वही तारीख बदलता है। यही है सैयद अली खामिना अलिफा की कामयाबी की असल कहानी। 2025 में जब मशरिक़ वस्ता एक बार फिर आग की दहलीज पर खड़ा था और ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ चुकी थी, दुनिया की नजरें एक शख्सियत पर मरकूज थी, इमाम सैयद अली खामिना अलिफा। ये मरहला सिर्फ जंग का नहीं था, ये फैसले का लम्हा था। एक तरफ जज्बाती रद्दअमल का दबाव, दूसरी तरफ दुश्मन की इश्तियाल अंगेजी, और दरमियान में एक पूरी कौम का मुस्तकबिल। ऐसे वक्त में इमाम खामिना अलिफा ने वो रास्ता इख्तियार किया जो सिर्फ मुदब्बिर क़ियादत ही इख्तियार कर सकती है। ना जल्दबाजी, ना खामोश कमजोरी। उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया, ईरान दिफा करना जानता है, लेकिन जंग को मकसद नहीं बनाता। फौजी ताकत को सियासी हिकमत के साथ जोड़ा गया और हर कदम कानूनी, स्ट्रेटेजिक और महदूद दायरे में रखा गया। यही मुदब्बिराना सोच थी जिसने बड़े तसादुम को कंट्रोल्ड दबाव में बदल दिया। इमाम खामिना अलिफा ने दुनिया को दिखाया कि असल ताकत हमले में नहीं, बल्कि वक्त, तवाज़ुन और पैगाम के दुरुस्त इंतखाब में होती है। उन्होंने दुश्मन को ये समझा दिया कि ईरान कमजोर नहीं, और कौम को ये एतमाद दिया कि क़ियादत जज्बात से नहीं, अक्ल और बसीरत से फैसले करती है। यही वजह है कि इस नाजुक मरहले में ईरान न तन्हा हुआ, ना गैर ज़रूरी जंग में उलझा। ये था एक रहबर का मुदब्बिराना किरदार जो तारीख में शोर से नहीं, फैसलों के वज़न से पहचाना जाता है।